happy to say that I received my intern appreciation card today from College of Optician Ontario. मैं नेपाल से हूँ, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। वहाँ 4 ईयर जो डिग्री होता है वो करके आया हूँ। यहाँ पे कैनेडा स्टडी परमिट पे आया था, तो पीआर का ऑप्शन देखें कुछ बन नहीं रहा था, तो ऑप्टिशियन का मेरे पास जो ऑप्शन था वो मिला मुझे। किसी कॉलीग ने मुझे सजेस्ट किया था कि क्या हम बन सकते हैं, तो हाँ, वर्ल्ड के किसी कॉर्नर से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है वो दे सकते हो। उसके लिए आपको कनाडा में होने की ज़रूरत नहीं है, बट जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं इनके नेशनल कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम जो बोलते हैं, वो देने के लिए आपको इनसाइड कनाडा में होना होगा। तो मैं स्टडी परमिट पे आया था, वर्क परमिट पे हूँ अभी, तो मेरे लिए तो इजी था क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा में हूँ, इसलिए तो मैंने अपना प्लार जो वैल्यूएशन जो होते हैं, प्लार बेसिकली आपको ये वैल्यूएशन करके देते हैं कि आपका नॉलेज जो है ऑप्टोमेट्री बैकग्राउंड का किसी और कंट्री में वो इक्विवेलेंस है कैनेडियन ऑप्टिशियन के बराबर। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करने होते हैं, इनके रिक्वायरमेंट्स जो कि क्या होते हैं, इंटरनेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट 4 ईयर, आपको अपना डॉक्यूमेंट को वेस्ट करवाना होगा। जो 4 ईयर बैचलर डिग्री है उसको वेस्ट करवाना होगा। कोर्स बाय कोर्स बोल के होता है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, तो उससे वेस्ट करवा के वो क्वालिफाई कर देते हैं आपको कि हाँ आपका डिग्री जो है कैनेडियन इक्विवेलेंस से बन जाता है। उसके बाद आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ाई किया हो उसने एक लेटर बना के दे दिया कि हाँ इनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्टडी हुआ वो इंग्लिश में था, इंग्लिश मीडियम में हुआ था, तो आपकी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो। ये हुई। तो उनकी फ़ी है 800 या 900 कुछ है, जो प्लार की जो होती है फ़ी। तो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा कॉन्टैक्ट लेंसेज का होगा, आई ग्लासेस का होता है, और भी है प्रोफेशनलिज्म, इन सब का होता है। ये सारे आप कहीं से भी घर बैठे बैठे स्काइप पे होता है, वीडियो कॉल के साथ आपको अपना स्क्रीन उनको शेयर करना होता है ताकि वो आपको ट्रेस कर पाए। आपका कैमरा ऑन होता है और घर बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते। सारे मल्टीपल चॉइस होते हैं और केस बेस होते हैं। जैसे कोई केस देगा और केस बेस पे आपको उस बेसिस पे आपको इसका आंसर देना होगा। जैसे पिपिलोमीटर जो होता है, पीडी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है, पिपलरी डिस्टेंस मेजर करता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स मेजर करता है, ऐसे। तो आपको इनमें से तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये है क्वेश्चन पैटर्न, इसके वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको। नाकोर प्लार PLAR प्लार सर्च करिएगा गूगल पे फॉर ऑप्टिशियन, आपको बता देगा। वहाँ पे सारे इनके वेबसाइट पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है वो भी दिया हुआ है। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके यूट्यूब में बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड एडिशनल क्वेश्चन पैटर्न क्या हो सकता है, तो वो है, वो क्लियर कर लेंगे। इनका 13 या 14 मॉड्यूल्स है, सारे मॉड्यूल्स में आपको पास करने होते हैं। वो आपको रिज़ल्ट नहीं बताते, बस आपको बताते हैं कि वो कॉलेज ऑफ ऑप्टिशियन ओंटारियो जो है उनको भेज देते हैं। अगर आप ओंटारियो प्रोविंस से अप्लाई कर रहे हो, तो मैं ओंटारियो में वहीं से मैंने अप्लाई किया था। तो कॉलेज को रिज़ल्ट बताते हैं, कॉलेज आपको बताते हैं बधाई हो, आपका प्लार क्लियर हो चुका है। अब इंटर्न ऑप्टिशियन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, आपने अपने वर्किंग पीरियड में कितने लेंसेज फिट किए हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज फिट किए हैं, आई ग्लासेस फिट किए हैं। तो आई ग्लासेस 250 एंड अबव होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ आई ग्लासेस जो फिट किया हो 250 एंड अबव, जिसमें हाई प्रिस्क्रिप्शन मायोपिक और हाइपरोपिक आइदर हो सकते हैं, 15 केसेस और 20 केसेस के। कॉन्टैक्ट लेंस आपको सॉफ्ट और RGP करना है, जो हार्ड लेंस और सॉफ्ट लेंस होते हैं उनका 5 या 10 केस ईच का है। उनका एक फॉर्म होता है, फॉर्म A फॉर्म B, उनको फिल करवाना होता है। तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ है
कि मिनिमम इतने नंबर का हो, इतने इतने आई ग्लासेस फिट करने चाहिए, इतने आवर्स होने चाहिए। अगर वो मीट कर रहे हैं, सारे क्राइटेरिया आपका मीट हो रहा है, तो आपको ये इंटर्न वाला बैच मिल जाएगा। जैसे इंटर्न वाला बैच मिल गया तो आप एलिजिबल हो जाते हो, कभी भी आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हो। नेशनल एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल बेस एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग करने के लिए बोलेंगे, आई ग्लासेस को भी फिट करने के लिए, फिटिंग इन द सेंस बेंच अलाइनमेंट जो होता है टेढ़ा करके देंगे, उसको ठीक करना होगा। लेंसोमीटर करने के लिए बोलेंगे, ऐसे ही है। ब्लैंक जो अननोन लेंस पावर देंगे आपको, उसको पावर निकाल के बताना होगा। कुछ मेजरमेंट है ब्लैंक साइज़ का, प्रिज्मेटिक इफेक्ट, ये वगैरह कैलकुलेशन करने के लिए होता है। इनको वेबसाइट पर वैसे सब कुछ दिया हुआ है, मैंने अभी तक दिया नहीं एग्ज़ाम। हाँ, पर ये है कि जॉर्जियन कॉलेज बेरी में है, वो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं उसका आपको डेमो क्लास देते हैं। 1 दिन का होता है, मैंने भी बुक किया वैसे। तो जो भी एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं वो सारा का एक्सपीरियंस वो आपको एग्जाम्पल दे के, ट्रेनिंग दे के भेजते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर, क्या आने वाले वहाँ पे। तो मैंने वो एग्ज़ाम बुक किया है, वो $400 पड़ता है, 400 कैनेडियन डॉलर, जो नेपाली करेंसी में हमें 40,000 अराउंड उसका पड़ जाता है। तो मैंने बुक किया है ताकि अपॉर्चुनिटी, मेरे पास टाइम बहुत कम है कि मैं 2-3 अटैम्प्ट देते रहूँ। मेरा है मानना है कि मैं एक अटैम्प्ट में क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरा पीआर का भी यहाँ पे देखना है कनाडा में, और मेरे लिए ऑप्शन यही है, हेल्थ केयर में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही है। तो इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उसका एग्ज़ाम मेरा अक्टूबर 16 को होने वाला, अक्टूबर 17 या 19। वो भी कॉलेज हमको 2 या हफ्ते पहले बताएगा कि मेरा कब एग्ज़ाम का डेट फिक्स होगा, इस साल मैं दे पाऊँगा या आई हैव टू वेट फॉर अनदर सेमेस्टर। सारे सीट्स फुल हो जाते हैं जनरली, तो 2 हफ्ते पहले ही हमको बताएंगे। वैसे मैंने अप्लाई कर दिया है। उनके फ़ी जो होते हैं अराउंड $1800 होते हैं दोनों मिला के, 1800 कैनेडियन। मैं जो भी बोलूँगा तो कैनेडियन डॉलर में ही बोल रहा हूँ। तो वो है, तो ये सब ले दे के आपको 6000-7000 पड़ जाएगा। आयल्स दे रहे हो तो, वेस्ट करवा रहे हो तो, मैंने आयल्स दिया था वैसे, क्योंकि मुझे पीआर का लिए देखना था। वर्क परमिट कनाडा में न्यू रूल आया था वहाँ पे, जो उसमें वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आयल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आयल्स दिया था, वेस्ट करवाया था। वेस्ट मैंने दोनों करवाए थे, कोर्स बाय कोर्स और इक्विवेलेंसी जो होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोर्स बाय कोर्स करवाओगे तो आपको सब सब्जेक्ट का क्रेडिट मिलता है, और दूसरा है इमिग्रेशन के लिए, जिसमें आपको बस ये लिख के देते हैं कि हाँ, आपने जो 4 साल की स्टडी बाहर की, कनाडा से बाहर की है, वो कनाडा के 4 साल की स्टडी के बराबर, बस उतना ही डॉक्यूमेंट होते हैं। ये भी मैंने दोनों करवाए थे, तो इनके अलग अलग लगे थे, लगभग 900 कैनेडियन डॉलर दोनों मिला के। कॉलेज को भी मैंने पैसे भेजे थे, तो $150 कॉलेज ने भी लिया था। फिर मैंने NHPC अपना प्रोफेशनल काउंसिल, नेपाल प्रोफेशनल काउंसिल को भी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए थे, वहाँ पे भी लगभग कितने $90 ऐसे कुछ लगे थे वहाँ पे भी। फिर मैं पुणे में भी जॉब किया था, वहाँ पे भी मेरा रजिस्टर्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट था, तो वहाँ भी मुझे ये लोगों ने क्लियरेंस मांगा, तो मैंने उनको भेजा, तो वहाँ पे भी मुझे लग गए थे लगभग $100 के करीब। शायद ये आपके एक्सपेंसेस अवॉइड हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। वो आपको बताएंगे कॉलेज, जिस हिसाब से आप फॉर्म फिल करते हो उस हिसाब से वो सारे बताएंगे आपको। तो ऐसे ही चल रहा है अभी। और क्या था इसमें बोलने के लिए, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। आपको मन में कोई इंक्वायरी हो तो मुझे आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट ऑन दिस। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुझे क्लू नहीं मिल रहा था कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है ये प्रोसेस। एटलीस्ट आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई हेल्प ना मिले तो बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को सच थियोरेटिकली पढ़ के उसको अप्लाई, रियल लाइफ में अप्लाई करना। इसीलिए मेरे लिए था, आप लिए कि ना हो, ये डिफरेंट सिनेरियो है। तो स्टेप बाय स्टेप करने को मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा बंदा को इतना स्ट्रगल करना ना पड़े। मैं प्रोसेस तो बता सकता हूँ, स्टेप बता सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स बता सकता हूँ, ताकि आपको आसानी हो। मैंने भी लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को मैसेज किए थे जो ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑफिशियल बन चुके हैं, जो इंटरनेशनल बनना। भाई इसके लिए भी लड़की होना पड़ता है यार, लड़के रिप्लाई नहीं देंगे आपको कि प्रोसेस क्या होता है।
और लड़कियाँ को लगेगा कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, तो ये मुश्किल है भाई। मेरे अंदर वैसा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी हो, आई एम रेडी टू हैव। दिस इज अ प्रोफेशनल हेल्प, नॉट अ पर्सनल हेल्प यू आर लुकिंग फॉर। ओके ब्रदर, इफ यू, चलो अच्छे से रहो। लेट मी नो इफ यू नीड एनी एडिशनल वीडियो ऑन दैट।